आगे बढ़ते हुए कुछ आलमी वबा से मुतालिक आपको बताएंगे। कोरोना की 5वीं लहर का जनूबी पंजाब में कहर जारी है। 24 घंटों के दौरान 297 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार गया। खबरदार होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर से आ गया। मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान 297 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स दम तोड़ गया। मुल्तान में 75 शहरी कोरोना वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 73 और रहीम यार खां से 48 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खां से 38, सरगोदा से 33 केसेस सामने आ गए। खुशाब 12, विहाड़ी 10, खानेवाल और बहावल नगर से 4 केस कोरोना के रिपोर्ट हुए। लिया और राजनपुर में 2 केसेस सामने आए। लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से एक केस रिपोर्ट हुआ। कोरोना के वार से तालीमी इदारे भी गैर महफूज हो गए। रहीम यार खां में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालबात मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। मोहसिनुल मुल्क, रोही, मुल्तान। उधर जनूबी पंजाब के तालीमी इदारों में कोरोना के कारोबार जारी हैं। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सादिकाबाद में 2 स्कूलों में 3 तलबा और 5 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। पंजाब में कोरोना के तालीमी इदारों पर हमले बढ़ने लगे हैं। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मुतासिर होने वालों में 16 तालिबात और 5 तलबा शामिल हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कल से इम्तिहानात का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। सादिकाबाद में भी 3 तलबा और 5 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। DHO आतिफ बिलाल के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज स्कूल गढ़ी बेगड़ के 3 तलबा 2 टीचर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रहीमाबाद के 3 असातिज़ा का कोरोना मुस्बत निकला। महकमा सेहत के हुकाम ने दोनों स्कूलों को सील कर दिया। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर बहावलपुर गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है। 1 फरवरी से 5 फरवरी तक खातीन यूनिवर्सिटी बंद रखी जाएगी। प्रिंसिपल खातीन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ को 100% वैक्सीन लगवाने की हिदायत की है। अब बात करेंगे खाद बहरान से मुतालिक। अहमदपुर शर्के में खाद बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। बदहाली के शिकार किसानों ने 60% गंदम की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। खाद बहरान के बायस गंदम की फसल तबाही के दहाने पर अहमदपुर शर्के में 2 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई थी, जिसके लिए 4 लाख थैले खाद दरकार थे। मगर हुकूमत की नाअहली की वजह से खाद की जरूरत पूरी न होने पर 60% गंदम तबाह हो गई, जबकि किसानों ने इस तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। उनका कहना था कि आगाही के बावजूद हुकूमत खाद का बहरान कंट्रोल करने में नाकाम रही। खाद की वजह कनु थे पे बहु मुश्किलात हैं, किसान भी परेशान हैं। कणक नहीं थी पई फेरी के सुचेने पेन क्या थी सी फेरी ते खाद की वजह कनु जे रहना सा को बहुत सारी दिक्कत थी पई है। सारी कणक भी मर गई है, बहुत सारा मुश्किलात थी ना पे। अहमदपुर शर्के में खाद की किल्लत के बायस गंदम की कीमत आसमानों से बातें करेगी। खाद की शॉर्टेज के बायस जो है गंदम की काश्त फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। हुकूमती गलत पॉलिसी के बायस जो है मौजूदा जो गंदम है वो तबाह हो चुकी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, अहमदपुर शर्किया। बिजली की बेहंगम तारें या झूलती मौत। मुल्तान घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की लटकती तारों का बेहंगम जाल खतरा बन गया। मेपको इंतजामिया साल से बिजली के लटकते तारों का मसला हल न कर सकी। मुल्तान घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारों के जाल लटकने लगे। कई साल गुजरने के बावजूद भी बेहंगम तारों को दुरुस्त न किया गया। मेडिसिन मार्केट के दुकानदारों के सरों पर मौत का खतरा मंडलाने लगा। कई बार दरखास्तें देने के बावजूद मेपको इंतजामिया ने बिजली के बेहंगम तार दुरुस्त न किए। जिस तरह हुकूमत हमारी बेहिस है, इसी तरह बिजली का महकमा भी बेहिस है। कई हादसात होने के बावजूद उनके कानों पे जून तक नहीं रेंगी। वो जो है ना, अगर कोई काम करने भी आते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि पैसे दो। दुकानदारों ने कहा कि बिजली के लटकते तार किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जब बारिश का पानी जमा होता है तो पानी में भी करंट आ जाता है। हमारी मेडिसिन मार्केट की 3 दुकानें जल गई, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमने बड़ा एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, लेकिन महकमा हुक्मरानों की तरह इतना बेहिस है कि वो टस से मस ही नहीं होता। दुकानदारों ने कहा कि वापडा हुकाम का बिजली के लटकते तारों की जानिब कोई गौर नहीं। कई बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कैमरामैन अजीम सागर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर फूड अथॉरिटी की नाअहली शहरी सीवरेज के पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाने पर मजबूर है। बंदरा पुली, बस्ती, भटिया और दीगर इलाकों में गंदे पानी से सब्जियां काश्त होने लगी।
बहावलपुर के शहरी गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। बिंद्रापुली बस्ती भटिया में सरेआम सीवरेज के पानी में सब्जियां उगाई जा रही हैं। गंगे पानी की सब्जियां खाने का ऐसा है जैसे हम जहर खा रहे हों, और सब्जियां खा खा कर हमारे अंदर इतनी बीमारियां हो गई हैं कि डॉक्टरों के पास जाके अल्लाह माफ़ करे कोई समझ भी नहीं आती। और जो सरकारी महकमे चेक करने वाले हैं वो खाबे खरगोश होकर सोए पड़े हैं, कोई चेक करने आता ही नहीं। सेंट्रल जेल के कैदियों को भी गंदे पानी में भी यही सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना था कि फूड अथॉरिटी की खामोशी लम्हे फिक्रिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसी सब्जियां इंतहाई नुकसानदेह है। गंदे पानी के जो अंदर जो सब्जियां बन रही हैं उनके खाने से या कंज्यूम करने से हमारे पास जो ज़्यादा अमराज आ रहे हैं उसमें मैदे के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, आंतों की बीमारियां आ रही हैं, हेपेटाइटिस के शिकार हो रहे हैं, और इवन जो हमारा जो एरिया है इसमें गंदे पानी की वजह से गुर्दों के अमराज भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे एहतियात करने की जरूरत है। गंदे पानी से सब्जियों की काश्त रोकना फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। शहरी हलकों ने मुताल्लिका आला हुक्काम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियावाली की तहसील पिपला में म्यूनसिपल कमेटी के कारनामे शहर के बीचों बीच डंपिंग पॉइंट बना दिया। बदबू और ताफुन के बाद सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मियावाली की तहसील पिपला शहर के दरमियान म्यूनसिपल कमेटी ने डंपिंग पॉइंट बना दिया। गंदगी शहर के बीचों बीच डाली जाने लगी, बदबू और ताफुन फैलने लगा, मच्छर और मक्खियां भिन भिनाने लगी। शहरियों का जीना दोभर हो गया। ये बड़ी समैल है तो लंघदे जड़ा ना बड़ी परेशानी है जी, इदा कोई हल हो वजे तो अच्छा है, बेहतर है जी। ते बीमारियां निरियां कोल इत्थे दरिया बने पैन। शहरियों का कहना था कि गंदगी और सीवरेज ज़दा पानी के बायस वबाई अमराज फैलने का खतरा है। करीबी आबादियों के लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। डंपिंग पॉइंट से फुटबॉल ग्राउंड, रेलवे स्टेशन और वाइल्ड लाइफ का ऑफिस चंद कदम के फासले पर कायम है। इत्थे गंदगी बहुत ज्यादा है, इत्थे स्मैल खलोण नहीं देंदी ते बहुत ज्यादा इत्थे मुश्किलात सामने। ये हुकूमत अपील है भाई ये चवाई बनेगा। शहरियों ने बताया कि मुतअद्दिद बार एमसी इंतजामिया को डंपिंग पॉइंट बारे बताया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुजफ्फरगढ़ में पीर जहानिया के तारीखी कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज है। हालत जार इंतहाई खराब है। बाअसर अफराद ने मवेशी बांधने शुरू कर दिए, जबकि चार दीवारी न होने से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामार होने लगा। मुजफ्फरगढ़ शहर के तारीखी कब्रिस्तान पीर जहानिया पर बाअसर अफराद ने कब्जा करके घर बना लिए। मकामी अफराद का कहना है कि कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने से कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। 84 कनाल रकबे पर मुहित कब्रिस्तान की हालत जार इंतहाई खराब है, जबकि सेवरेज के नाकिस इंतजामात होने के बाइस कब्रों को भी नुकसान पहुँच रहा है। सारी कोई नहीं सुनी वेंदी, जड़ी हुकूमत करते जाके बड़ा माफिया बड़ी जमीन है गुस्तान दी सारा माफिया मल्ली बैठे। कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि बाअसर अफराद ने कब्रिस्तान में जानवर बांधने शुरू कर दिए हैं। बार बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। मकान बना देंगे, मकान बना देंगे, कोई हक नहीं था, कोई चार दीवारी का नहीं, कोई हो कहे नहीं, ना कोई हिफाजत है, कोई रद्द अमल का नहीं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से कब्रिस्तान की चार दीवारी कराने और जगह को वागजार कराने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। कभी आपको बताएं, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाप्त करेगा। हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर बिजलियां गिराने का फैसला कर लिया। बिजली की कीमत में 1-2 रुपए नहीं 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का खदशा है। कीमत में इजाफा हुआ तो सार्फिन पर 30 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरखास्त में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही। मियावाली में वैक्सीनेटर ज़ाब्ते से बाहर हो गए। CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। रेड सी कैंपेन में मनपसंद अफराद को रखने का इल्जाम लगा दिया। मियावाली में वैक्सीनेटर्स ने मुतालबात के हक में CEO हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि छुट्टी वाले दिन भी उनसे काम लिया जाता था मगर अदायगी वाली रेड 3 कैंपेन में उनको नहीं रखा गया। ये कैंपेन जारी थी कोरोना की वैक्सीनेशन की, तो उस वक्त जो थी हुकूमत ने फ्री करवाई थी, उस वक्त उन्होंने हमें लगाए रखा। हमने अपनी EPI भी की और ये साथ कोरोना की वैक्सीनेशन भी की। अब 1 फरवरी से 14 तक जो कैंपेन आ रही है इसकी पेमेंट है जिसमें कि हमें आउट कर दिया गया है। हम उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हैं।
वैक्सीनेटर का कहना था कि रेड 3 कैंपेन में मनपसंद अफराद को नवाजा गया। अगर उन्हें रेड 3 कैंपेन में शामिल न किया गया तो वो एहतजाज जारी रखेंगे। अगला जो लाएअमल होगा, हम अपने जायज़ हुकूक के लिए हर आखिरी हद तक जाएंगे और अपना मुआशी जो इस्तेसाल हमारा किया जा रहा है और हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है उसको हर हद तक रोकने के लिए हम हर हद तक आगे जाएंगे। हेल्थ इंतजामिया का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल जारी है। रेड 3 कैंपेन से बाहर वैक्सीनेटर को इसमें जल्द शामिल किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करना महंगा पड़ गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 ने 2 मुलजिमान को 10 साल से ज्यादा कैद की सजा सुना थी। 1,95,00,000 रुपए के मुतासरीन को अदायगी करने का भी हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 मुल्तान ने स्टॉक मार्केट के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले 2 मुलजिमान भाइयों को सजा सुना थी। अदालत ने मुलजिम ताहिर इस्माइल को 10 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गोशवारे जमा कराने में हेरा फेरी और टैक्स चोरी का मामला एफआईआर का जनूबी पंजाब के बड़े सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग। तहरीक इंसाफ की अहम सियासी शख्सियत मोहम्मद रजा हयात खराज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। टैक्स गोशवारे जमा कराने में खुर्द बुर्द के मामले पर अहम शख्सियात रडार पर आ चुकी हैं। जनूबी पंजाब के बड़े सियासतदानों के एहसासों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुल्तान के नौसरबाजों ने चीनी बाशिंदों को भी ना छोड़ा। 4 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड पर होने पर चीनी शहरी टोनी एक माह से इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुल्तान के ताजर ने चीनी बशिंदे को चूना लगा दिया। चीनी शहरी टोमी के साथ काटन के लेन देन पर मुबैना तौर पर 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। मिस्टर टोनी का कहना था कि थाना मुमताजाबाद के इलाके कासमपुर कॉलोनी में मिस्टर अली एंड कंपनी के नाम से खालिद और अली ने काटन का अच्छा माल दिखाया लेकिन खराब माल भिजवा दिया। They are always cheating on me and flog me. We did prepayments more than $200,000 prepayment to MRE company, but still now 3 months delay. I don't get any qualified goods, so I'm worried about my security and my money. चीनी शहरी रकम की वापसी के लिए 1 माह से मुल्तान के निजी होटल में रिहाइश पजीर है। ताजर मिले ना ही पुलिस हुकाम की जानिब से सुनवाई हुई। वो नौसरबाज ग्रुप है, उन्होंने इससे पाकिस्तानी 4 करोड़ हथिया लिया है, जिसका उन्होंने कॉटन भेजना था वो भी नहीं भेजा इसे। और अब हम पुलिस CPO साहब को इनकी एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। उन्होंने एक सूट फाइल किया हुआ यहाँ इसके खिलाफ, बहरहाल उसमें कोई उनका स्टे भी नहीं है सच। चीनी ताजर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से दाद रसी का मुतालबा किया है। मुल्तान में नौसरबाजों के फ्रॉड के बाद चीनी यहाँ पे काफी परेशान है और हुकूमत से 1 महीने से मदद की अपील कर रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान, मुल्तान। जनूबी पंजाब में पुलिस इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ में डकैती का ड्रामा रचाने वाला निजी कंपनी का मैनेजर और सेल्समैन गिरफ्तार कर लिया। जनूबी पंजाब में पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करके डकैती का ड्रामा रचाने वाले निजी कंपनी के मैनेजर और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 लाख रुपए की रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दुनियापुर में थाना सदर पुलिस ने ज्यादती की झूठी इत्तला देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में मुजफ्फराबाद पुलिस ने कार्रवाई करके खतरनाक डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान सादुल्ला, शाहिद और उस्मान 1.5 लाख रुपए, 4 मसरूका मोटरसाइकिलें और 2 पिस्तौल बरामद कर लिए गए। विहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बेकरी से 500 गंदे अंडे बरामद करके तल्फ कर दिए गए। विहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अलजन्नत कॉलोनी में बेकरी पर कार्रवाई की गई। 500 टूटे और खराब अंडे बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिए गए। बेकरी मालिकान को 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इमरान खान में FPR की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सादिकाबाद में हनीफ ऑयल मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। FPR ने ऑयल मिल्स का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर FPR मसरूर अहमद जतोई ने बताया कि हनीफ ऑयल मिल्स की जानिब से सेल्स टैक्स जमा नहीं कराया गया। ऑयल मिल्स का बिजली का बिल फैक्ट्री चलने की तायद कर रहा था। जलालपुर का सहूलत बाजार बराए नाम रह गया। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस बाजार शामियाने और बैनर्स तक महदूद हो गया। अशिया खुरोनोश के स्टॉल्स ही मौजूद नहीं।